हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में 1A सॉल्व करेंगे। निम्न संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। हमारी अ, हमारी पहली संख्या है 140 140। तो इसको जो है हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। किससे? 2 से। तो इसके जो है लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 2 से कट जाएगी। तो 2 सती 14, तो यहाँ आ गया 70। फिर इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगी। अब ये कितने से कटेगी? 5 से। तो 5 सते 35, 7 एकम 7। तो इसके जो है फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अर्थात 2 यहाँ पे 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर हुआ। अब आप इसका सेकेंड देखिए। सेकेंड है हमारा 156। इसके भी लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये 2 से कटेगी। 2 सती 14, बचा 1, 2 अठी 16। फिर ये 2 से कटेगी। 2 3 6, बचा 1, तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं, अब ये 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 तिरक का 9। अब ये 13 से कटेगी। 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 यहाँ पे 2 बार है, तो स्क्वायर में लिखा। 2 का स्क्वायर गुणित 3 गुणित 13, यही हमारा आंसर हुआ। अब आप इसका देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है हमारा 38 25। 38 25। चूंकि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से नहीं कटे, तो ये 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 8 है, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पची 15। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पची 15। अब ये फिर जो है 3 से जाएगी। 3 चौक 12, 7 हो गया, तो 3 दूना 6, बचा 1, 3 पची 15। अब ये जो है 3 से नहीं कटेगी। अब ये कितने से? अब ये 15 40 बचे 2, पचम 25। अब 5 से कटेगी। फिर 5 एकम 5, बचे 3, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगी। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 भी यहाँ 2 बार है, 5 भी यहाँ 2 बार है, यही हमारा आंसर हो गया। 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणित 17, ये इसके फैक्टर्स हुए। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर हमारा 5005। 5005। ये जो है लास्ट में इसके 5, तो ये 2 से नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, ये डायरेक्ट 5 से जाएगी। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब इसके बाद अब ये 5 नहीं 7 से जाएगी। 7 एकम 7, बचे कितना? 3, 7 चौक 28, और हमारा बचा कितना? 3 2, तो 7 तिक 21। अब इसके बाद 11 से जाएगी ये। 11 एकम 11, बचा 3, 11 33, 13 एकम 13। इसके फैक्टर हुए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट में अगर हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तभी वो हमारी संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। उसके बाद नंबर 5। नंबर 5 है इसमें 7429। अब इसके लास्ट में 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, तो ये 2 से भी नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, 5, तो ये जाएगी 17 से। कितने से? 17 से। अब 17 का आप पहाड़ा पढ़िए कि 74 से ज़्यादा। 17 चौको 68। अब बचेगा कितना? अलग आप इसको दे सकते हैं।
17 को हमें भाग देना है कितने से, 74 29 से, 17 चौको 68, बचेगा 6, फिर 17 पे 51, 1 1 1, 17 17 119, तो ये हमारा 437 हुआ, 437। अब ये 19 से जाएगा, 19 का आप पहाड़ा पढ़िए, 43 से ज़्यादा है, तो 19 को 19 19 गुना 38, 43 में 38 से बचेंगे 5, 19 थे 57, 23 से करना 23, उसके करते हुए 17 गुणित 19 गुणित 23। अब आप इसका अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट है निम्न संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अर्थात लासा और मासा ज्ञात करना। पहला है हमारा 26 कामा 91, तो इसके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 26 को इस साइड लिखेंगे और 91 को इस साइड लिखेंगे। तो 26 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 का नम 2 13 आ जाएगा, फिर 13 का नम 13। 91 को हम पहले करेंगे 7 से, 7 का नम 7 13 सती 91। अब इसके क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 3 2 इंटू 13, और इसके क्या फैक्टर हुए 7 इंटू 13। अब देखिए एस सी एफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। एस सी एफ और एलसीएम का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे हमने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या दोनों में मिले या न मिले, उसे हमें अधिकतम बार लिखना होता है। तो 2 जो है दोनों में अधिकतम बार एक ही बार है, 7 दोनों में एक ही बार है, और 13 भी दोनों में एक ही बार है। अब बहुत से लोगों के मन में ये आएगा कि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 2 बार हो गया। नहीं, दोनों में हमें देखना है जितने भी हमारे हो कि अधिकतम कितनी बार है। तो 7 दूनी 14, 14 3 42, और 14 का नम 14 4 18, तो 182 हमारा क्या होगा एलसीएम। अब एचसीएफ देखें, एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या दोनों में मैच करे। तो दोनों में हमारी क्या मैच कर रही है 13, तो एचसीएफ हमारी क्या हो गई 13। अगला नंबर है 510 और 92, लास्ट में इसके जीरो है, तो ये भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंची 10, 2 पंची 10। अब इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 3 से काटिए, 3 और 24, 3 पची 15, और इसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 का नम 5, 17 5 85, अब ये 17 से कटेगा, 17 का नम 17। अब ये हमारा 92, तो ये जाहिर है 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छाक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, अभी 23 से कटेगा क्योंकि 23 का कोई भाज्य संख्या नहीं। तो इसके फैक्टर क्या हुए 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और इसके क्या हुए 2 गुणित 2 गुणित 23। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम में हमने बताया था संख्या मिले या ना मिले अधिकतम बार लिखें। तो 2 इसमें 2 इसमें अधिकतम 1 बार है, इसमें 2 बार, तो अधिकतम हमारी कितनी बार हुई 2 बार हुई। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, और 23 एक ही बार है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणित 17, 17 गुणित 23, तो ये आ जाएगा हमारा 23 460, 23 460। अब देखिए एलसीएम के बाद एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है जो संख्या दोनों में मिले, तो हमारी दोनों में केवल 2 मिल रहा, यही हमारा आंसर हो गया 23 460 एलसीएम, और एच सी एफ हो गया हमारा 2। अगला नंबर देखिए,
अगला नंबर है 336 54, 336, 54। अब इसको पहले हम 2 से करेंगे, 2 एकम नम 2, बचेगा 1, 6 12, 2 8 16। फिर इसको हम 2 से क्या करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर इसको हम 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर इसको हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम नम 2। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 21, 7 एकम नम 7। ये 2 से होगा, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम नम 3। तो इसके फैक्टर हुए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। इसके फैक्टर हुए 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब आप इसका पहले देखिए एलसीएम। एलसीएम में वो संख्या अधिकतम ली जाती है, दोनों में मिलीनम। तो 2 इसमें एक बार, इसमें 1 2 3 4। अधिकतम हमारा 2 जो है वो 4 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 3 भी अधिकतम हमारा 3 बार है, तो गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 7 हमारा एक ही बार है, तो इसका जो है गुणा आएगा हमारा 30 24, 30 24 एलसीएम। अब एचसीएफ हमारा होगा जो दोनों में मैच करता हो, जो दोनों में मैच करता हो। तो दोनों में हमारा क्या मैच कर रहा है, दोनों में हमारा 2 एक एक बार मैच कर रहा है, और 3 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार। तो 2 गुणित 3 बराबर 6। 6 हमारा क्या होगा, 6 हमारा एच सी एफ हुआ, और एलसीएम जो है 30 24 हमारा। ये हमारे आंसर हो गए।